अगला मरहला, काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल। लॉ ये कहता है कि एक कंपनी के डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर कैपिटल हो सकते हैं। एक कंपनी के कैटेगरी ए शेयर्स, कैटेगरी बी शेयर्स, कैटेगरी सी शेयर्स, कई काइंड के शेयर कैपिटल हो सकते हैं। एक कंपनी की कई काइंड्स हो सकती हैं। एक कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, एक कंपनी के पास कई तरह का शेयर कैपिटल हो सकता है, और हर कैटेगरी के अंदर फर्दर छोटी छोटी सी किस्में भी हो सकती हैं। इनको हम कहते हैं क्लासेस। तो एक कंपनी की कई काइंड्स के शेयर कैपिटल हो सकते हैं, और हर काइंड के अंदर अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं, अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। तो काइंड बड़ी कैटेगरी हो गई, क्लासेस छोटी कैटेगरी हो गई। काइंड्स की एग्जांपल अगर आप मेरे से पूछें, सर बताइए, जो आपने कहा कि एक शेयर की कई काइंड्स हो सकती हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं? यस, मैं एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। एग्जांपल्स में पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, काइंड्स की एग्जांपल देने लगा हूं। ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये दो कैटेगरीज काफी ज्यादा मशहूर हैं। तो एक कंपनी की कई काइंड के कैपिटल हो सकते हैं, कई किस्म के हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में कई कंपनियों का ऑर्डिनरी शेयर्स भी हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी मैंने आपको बताना है इंशाल्लाह। फिर अगर क्लासेस की एग्जांपल देखें तो कई क्लासेस होती हैं। कुछ नॉन वोटिंग होते हैं शेयर्स, कुछ वोटिंग वाले शेयर्स होते हैं। कुछ रिडीमेबल होते हैं, रिडीमेबल का मतलब होता है काबिले वापसी होते हैं, कुछ नहीं होते। कुछ कन्वर्टेबल होते हैं, एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ पे सिलेक्टेड राइट्स होते हैं। कई तरह की क्लासेस होती हैं। अभी आज जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि एक कंपनी के कई काइंड के शेयर कैपिटल हो सकते हैं, और हर काइंड के अंदर अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं। तो दो मशहूर काइंड्स जो बहुत ज्यादा कॉमन है वो ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स हैं। और क्लासेस अलग अलग तरह की क्लासेस हैं, वोटिंग वाले, नॉन वोटिंग वाले, काबिले वापसी, ना काबिले वापसी, कन्वर्ट होने वाले, कम डिविडेंड वाले, ज्यादा डिविडेंड वाले। मतलब कोई भी कंपनी के पास इख्तियार है कि वो जितने मर्जी कैटेगरी के शेयर्स अपने पास रख सकती है। ये टोटल इख्तियार कंपनी को लॉ ने देती है। अब जो दो मशहूर जमाना किस्में हैं वो क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। मैं आपको ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ मोटा मोटा बताने की कोशिश करता हूं। दो कैटेगरीज हमने बनाई। एक को हमने कहा ऑर्डिनरी शेयर्स, बल्कि थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, दो बहुत मशहूर किस्में शेयर्स की, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर्स। इनमें क्या फर्क होता है? सबसे पहले तो एक बड़ा मशहूर फर्क है, बड़ा अहम फर्क है वोटिंग पावर का। वोटिंग पावर, ये जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं इनके पास वोटिंग पावर होती है। जब भी कंपनी की मीटिंग होगी, जब भी कोई फैसला लिया जा रहा होगा, इनके पास इख्तियार है कि ये वोट कर सकते हैं। ये खाली वो मेंबर नहीं है जो बस डिविडेंड खाते रहे और सुकून से घर बैठे रहे। इनके पास ये इख्तियार है कि ये आके कंपनी के फैसलों में वोट कर सकते हैं, अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सॉरी भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ये पावर नहीं होती। इनको कंपनी की मीटिंग में वोट करने का इख्तियार नहीं होता। फिर क्यों लेता होगा कोई प्रेफरेंस शेयर? क्योंकि इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? डिविडेंड, इनमें फिक्स डिविडेंड होता है, ऑलवेज मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया जी हमारे 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं,
तो हर साल जो प्रेफरेंस शेयर वाले लोग हैं उनको अपने टोटल शेयर कैपिटल का 8% डिविडेंड के तौर पे मिलेगा, जस्ट लाइक इंटरेस्ट। जिस तरह से नहीं होता एक बंदे ने पैसे दिए, मैं उसको हर साल इंटरेस्ट देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर तो नहीं होती, लेकिन इनको डिविडेंड हमेशा मिलता है, फिक्स मिलता है, और इनका डिविडेंड वेरिएबल होता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। हो सकता है किसी साल कंपनी सोचे यार इस दफा डिविडेंड नहीं देते, इवन देन प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड फिर भी देना पड़ेगा, ऑर्डिनरी वालों को नहीं देंगे आप। तो कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है कि इसमें फिक्स भी होता है। अब अगर कंपनी को लॉस हो, हमने तो पढ़ा था कि लॉस वाली कंपनी डिविडेंड नहीं देती, मैं उसका सोल्यूशन भी आपको बताता हूं आगे, उसमें भी एक टोटका है। तो फिक्स जो प्रेफरेंस शेयर वाले हैं उनको फिक्स डिविडेंड मिलता है, हमेशा एक डिफाइंड परसेंटेज होती है, और ऑर्डिनरी वालों की फिक्स परसेंटेज नहीं होती, ज्यादा भी मिल सकता है नहीं कम भी मिल सकता है। इसमें इनके पास जो राइट ऑफ डिविडेंड है, राइट ऑफ डिविडेंड, इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर प्रॉफिट होगा तो पहले इनको डिविडेंड मिलेगा स्टैंडर्ड रेट से, बच गया तो फिर सेकंड प्रेफरेंस होगी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की, सेकंड प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस उनको मिलेगी कि उनको डिविडेंड मिले, सेकंड प्रेफरेंस होगी ऑर्डिनरी वालों की, अगर उनसे बच गया तो इनको मिल जाएगा। उनको हमेशा मिलना है और हमेशा पहले उनको मिलना है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगली भी मजेदारी की बात, अगर बीच में कहीं कंपनी की वाइंडिंग अप शुरू हो जाए, वाइंडिंग अप, अगर कंपनी बंद हो रही हो और वाइंडिंग अप होना शुरू हो जाए, अब फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। वाइंडिंग अप पे पैसे डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, क्रेडिटर्स के पैसे देने हैं, फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स के पैसे देने हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इनको मिलेगी, सेकंड प्रेफरेंस इनको मिलेगी। यानी अगर एक कंपनी बंद होती है और उस कंपनी के टोटल असासे हैं 10 करोड़ के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं 8 करोड़ के और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी हैं 8 करोड़ के, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सबको अपना पैसा पूरा मिल जाएगा, जो बच गया 2 करोड़ उससे इन 8 लोगों को आपस में प्रोपोर्शनेट डिवाइड करके दे देंगे। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में भी प्रेफरेंस है, इनको वाइंडिंग अप में भी प्रेफरेंस है, लेकिन नुकसान कहां पे है, इनको वोटिंग पावर नहीं मिली हुई लॉ की तरफ से। तो सवाल ये है कि ऑर्डिनरी शेयर कौन खरीदता होगा, प्रेफरेंस शेयर कौन खरीदता होगा? ऑर्डिनरी वो खरीदता है जो लॉन्ग टर्म कंपनी में रुकना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बड़ा इन्वेस्टर हूं और मेरे पास चंद करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, मैं अगर मैंने फिक्स रिटर्न लेना हो तो वो तो बैंक शेंक में रखवाया जा सकता है। मैं अगर एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं कंपनी के कई लाख शेयर्स खरीद लूंगा, जिससे मैं उस कंपनी का बड़ा शेयर होल्डर बन जाऊंगा। तो कल को मैं मीटिंग में बैठ के भी वोटिंग करूंगा, कल को मैं डायरेक्टर का इलेक्शन भी लड़ूंगा, कंपनी में पावर की पोजीशन पे भी आऊंगा, उन सारी चीजों को एंजॉय करूंगा। वो चीजें प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय नहीं कर सकता। अच्छा, अगर कंपनी बहुत ग्रो कर गई तो शायद मुझे 40% डिविडेंड भी मिल जाए मेरी इन्वेस्टमेंट पे, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलना है, हमेशा एक स्टैंडर्ड जो अमाउंट डिफाइन हुई है। और अगर कंपनी बंद हो जाए, कंपनी शुरू हुई थी 5 करोड़ से, बंद हुई फर्ज करें 10 अरब का उसका सासे है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो उतना ही मिलेगा जितना उन्होंने लगाया था, जितना भी बच गया वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूं तो मैं ऑर्डिनरी शेयर में इन्वेस्ट करूंगा। और अगर मैं डरपोक इन्वेस्टर हूं, मैं कहूं नहीं यार मुझे डर लगता है, मैं काम करता हूं जितना इन्वेस्ट किया हुआ बस मेरा वो सिक्योर रहे, मुझे उसके ऊपर डिविडेंड भी मिलता रहे, और जब कंपनी बंद हो तो मेरा असल मुझे वापस मिल जाए, मुझे नहीं ज्यादा प्रॉफिट की परवाह। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर रिस्क लेता है, उसको ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर रख के चल रहा होता है।